तिरंगे को लेकर बवाल, भारत माता की जय को लेकर बवाल, जय श्री राम को लेकर बवाल। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए QR को स्कैन करें और उसके माध्यम से आप हमारे DFI जयपुर डायलॉग्स 2023 को क्राउड फंडिंग द्वारा सपोर्ट करें। अभी 85% हमारा टारगेट पूरा हो चुका है, 15% बाकी है। तो ये बाकी क्यों है, उसको पूरा करवाइए। रजिस्ट्रेशन आज बंद हो रहे हैं, रात के 12 बजे तक आपके पास समय है, तो रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्टर करवा लें। डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तिरंगे को लेकर बवाल, भारत माता की जय को लेकर बवाल, जय श्री राम को लेकर बवाल। और ये बवाल कौन कर रहा है साहब? ये बवाल हमारे तथाकथित पंचमक्कारों के जो विशेष दूत हैं, सेक्युलर इत्यादि, वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। आप ये देखिए कि DMK की सरकार ने अपना एक विशेष कार्यक्रम बना के चेन्नई में M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में तिरंगा ले जाने पर रोक लगा दी। जी हाँ, आप सोच सकते हैं क्या, किसी भारतीय स्टेडियम में तिरंगा ले जाने पर रोक? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का वहाँ पर मैच हो रहा है, तो हमारे वहाँ के सेक्युलर पुलिस कमिश्नर ने या उनके किसी चेले ने ये सोचा कि साहब तिरंगा नहीं ले जाया जा सकता। हालांकि बाद में इसको इन्होंने डिनाई किया। क्यों? क्योंकि लोगों ने हल्ला कर दिया। लोगों ने इस चीज़ को सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर दिया। सोशल मीडिया पे एक्सपोज हुआ तो बताया गया नहीं कोई एक व्यक्ति था और वो एक पुलिस ऑफिसर था, वो अपने लेवल पे ऐसा कर रहा था। लेकिन यह स्पष्ट है कि भाई वहाँ पर तिरंगा ले जाने पर रोक लगी हुई थी। लेकिन मज़े की बात तो तब है जब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, तो जो अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है ना, रशीद खान, वो खुद तिरंगा लेकर पूरे स्टेडियम का चक्कर लगा रहा था और इरफान पठान के साथ, यानी दोनों पठान जीत का जश्न मना रहे थे डांस करके। और यह भी कहते हैं कि रशीद खान न केवल तिरंगा लेके घूम रहा था, वहाँ पर जो भी अफ़गानिस्तान के दर्शक थे वो तिरंगे के, भारत माता की जय के और जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। अब इसको लेकर साहब बवाल हो गया पूरी तरह से चारों तरफ से। और जो हमारे लिबरल लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसकी भी शिकायत होनी चाहिए ICC से कि अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हैं। अरे तुम्हारा पेटेंट है क्या भाई? जय श्री राम का नारा कोई अफ़गानिस्तान वाला लगाना चाहता है तो तुम वहाँ खड़े हो जाओ, कहेंगे कि नहीं, जय श्री राम का नारा जो है वो यहाँ चिदम्बरम स्टेडियम में बैन है। पागल हो गए हो क्या? उसने तो बड़ी ज़ोर शोर से डांस भी किया इरफान पठान के साथ मिलके, चारों तरफ वो वीडियो वायरल है। अब उसने डांस किया तो भाई ये तो डांस जो है वो भी इरफान पठान के साथ में। तब पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि ये देखिए हमारे प्रति कितनी घृणा है इनके मन में। अरे भाई, वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और इरफान पठान रशीद खान दोस्त हैं, पठान हैं, और वो आपस में डांस कर रहे हैं। तो तुम्हारी क्यों सुलग रही है यार पाकिस्तान वालों? और पाकिस्तान वालों की सुलगे ना सुलगे, सबसे ज़्यादा तो हमारे जो पंचमक्कार लोग हैं, तथाकथित लेफ्ट लिबरल, लेली और इस्लामी, ये सब जो है ये बहुत सुलग रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया, ऐसा तो क्या। बिल्कुल अफ़गानिस्तान वाले भी यहाँ आके जो है वो राममय हो गए और अफ़गानिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारी तो दुश्मनी है पाकिस्तान से, हम निकालेंगे। पाकिस्तान वालों सुधर जाओ, तुमने पूरी दुनिया से दुश्मनी ले रखी है। ये जो आके यहाँ पर कहते हो कि हम दुश्मन मुल्क में जा रहे हैं और दुश्मन मुल्क में आके उतरते ही सबसे पहले अभिनंदन की चाय वाला एक तो मीम चलाते हो और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हो खुले ग्राउंड में ऐसे वक्त पर, जबकि नमाज का वक्त भी नहीं है। तो भैया सब समझते हैं। अच्छा, जैसे कि इतना पर्याप्त नहीं था, बाकी देखिए आप दूसरी तरफ से
कूद पड़े हमारे गौरव भाटिया जी। अब गौरव भाटिया जी को मुझे पता नहीं कि उनको कितना लेना देना है, क्रिकेट से लेना देना है या नहीं है, लेकिन वो अचानक अपने आप को जो है वो राष्ट्रवादी बताने लगे। वो भी कैसे कि साहब आरफा खानम, जानते हैं ना उस जिहादन को, जिसने आज तक भारत के बारे में कोई अच्छा शब्द नहीं कहा होगा, सदैव भारत की आलोचना की होगी, सदैव भारत के लोगों की आलोचना की होगी, हिंदुओं की आलोचना की होगी। जब भी मौका लगा है उसको, उसने हिंदुओं के प्रति नफरत उगली है, भारत माता की जय के नारे का अपमान किया है, ये कहा है कि भारत हमारी माता नहीं है, हम मोनोथेइस्टिक हैं। अरे मोनोथेइस्टिक हो तो जाके उम्मा में रहो जाके ना। जिहादन कितनी बार तुमको कह चुके हैं कि अगर तुम वाकई में अल्लाह की और कुरान की फॉलोअर हो, उसकी अनुसरण करती हो, तो तुमको कुरान मजीद दी होली कुरान के 4.97 आयत और 16.41 आयत का पूरी तरह से अनुसरण करना चाहिए, जिसके मुताबिक किसी भी मुसलमान का किसी भी काफिर देश में रहना हराम है। चले जाओ छोड़ के। और दानिश कनेरिया ने तुमको क्या कहा था, जिस पे ये गौरव भाटिया बीच में कूद पड़े? दानिश कनेरिया ने तुमको यही तो कहा था कि भाई यदि तुमको भारत माता की जैसे इतनी आपत्ति है, तुमको जय श्री राम से इतनी आपत्ति है, तो पाकिस्तान आ जाओ। जो भी दानिश कनेरिया ने तुमको कहा था वो तुम्हारे मज़हब के हिसाब से बिल्कुल सही कहा था। अब तुम दानिश कनेरिया पे क्यों कहे अरे तुम पाकिस्तानी हो, तुम ट्रॉल हो, तुम कम्युनल हो? अरे भाई पाकिस्तान में कोई हिंदू जो है बड़ी मुश्किल से तो अपनी जान बचा के रहता है। और ये गौरव भाटिया जो है, इनको कुछ पता तो है नहीं। गौरव भाटिया जी जो है वो आए समाजवादी पार्टी से। आपको याद होगा कि जब झगड़ा हुआ था अखिलेश यादव में और शिवपाल सिंह यादव में और मुलायम सिंह यादव को भी उसमें लपेट लिया गया था, तो उस समय पे गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी छोड़ के और चले आए थे भारतीय जनता पार्टी में, और यहाँ बन गए थे प्रवक्ता, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं तो कानूनी दांव पेच जानते हैं। इनके पिता जो थे वीरेंद्र भाटिया, वो मुलायम सिंह जी के अत्यधिक निकट थे भाई। उनके एडवोकेट जनरल हुआ करते थे विद कैबिनेट रैंक। जी हाँ, एडवोकेट जनरल तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन ये एडवोकेट जनरल विद कैबिनेट रैंक थे। तो गौरव भाटिया जी कूद पड़ते हैं बीच में और कूद कर कहते हैं, दानिश कनेरिया को कहते हैं कि अरे तुमने हमारे किसी भारतीय का अपमान कैसे किया? अरे गौरव भाटिया, ये भारतीय है क्या या आरफा खानम? अरे दिमाग के पेंच तुम्हारे ढीले हो गए हैं क्या? जानते नहीं हो ये कौन है क्या? हैं, ये वही है वायर वाली, जिसके वायर ने, आपको पता है कि आपके कोविड में किस तरह से पूरी तरह से देशद्रोह का काम किया था, और कोवैक्सीन ने इसके 14 आर्टिकल्स हटवाए थे कोर्ट के माध्यम से। और कुछ नहीं तो कोर्ट का जो ओपिनियन है इसके और इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसी का सम्मान कर लेते। पूरी तरह से एक एंटी इंडियन नैरेटिव चलाने वाली आरफा खानम को भारत का समर्थन करने वाले पाकिस्तानी हिंदू के विरोध में आप इसका पक्ष लेके खड़े हो गए आरफा खानम का। आप तो यार बिल्कुल उसी तरह से, ये एक तरह से कि जे तिरंगे और जय श्री राम और भारत माता की जय के विरोध में खड़े होंगे, क्योंकि ये तो उसी के विरोध में खड़ी हुई है जिसका कई प्रतिकार किया था दानिश कनेरिया ने। लेकिन भाई मज़े खूब आ रहे हैं। ये भी सुना गया है, बताएं आपको, सुना ये भी गया है कि जो अफ़गानिस्तान के प्रशंसकों ने या अफ़गानिस्तान के जो लोग आए हुए थे, उन्होंने जो जय श्री राम इत्यादि का नारा लगाया, उसको लेके पाकिस्तान में पूरी तरह से खौफ व्याप्त है। वो कह रहे हैं कि भैया ये तो आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ये दोनों मिलके और हमारे ऊपर जो 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन है वो लगा दें। क्योंकि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का एक तरह से युद्ध चल रहा है अघोषित, और टीटीपी जो कि अफ़गानिस्तान तालिबान की एक ऑफशूट है, वो लगातार इनके ऊपर अटैक कर रही है, और कम से कम इनके 500-600 लोग मारे जा चुके हैं। और बहुत सारा जो इलाका है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का,
जिसको ये खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उसका जो इलाका है वो लिबरेट होके और इनके हाथ में है, टीटीपी के हाथ में, यानी अफ़गानिस्तान के हाथ में। अफ़गानिस्तान की इकॉनमी इनसे बेहतर चल रही है। हाँ जी, आपको आश्चर्य होगा जान के। और अफ़गानिस्तान की इकॉनमी के अलावा जो इस समय सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि पाकिस्तान अफ़गानियों को वापस भेज रहा है ज़बरदस्ती। इसी के लिए लेके जो इनका इब्राहिम ज़ादरान था मैन ऑफ द मैच, उसने अपना मैन ऑफ द मैच डेडिकेट किया उन लोगों को जो पाकिस्तान द्वारा भगाए जा रहे हैं, उसको लेके पाकिस्तानियों को। और भी जो है हमको कह रहे हैं कि उनके दिल में और भी बड़ा घाव हो गया, और भी बड़ा खंजर चल गया। वैसे पूरे प्रकरण में अभी तो ऐसा लग रहा है कि हमारे गौरव भाटिया जी जो हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त हो गए हैं। वैसे ये देखा जाए कि उनके जो उन्होंने जो ट्वीट डाला था उसके ऊपर इतने रिप्लाई हुए, करीब 11,000 जो है वो रिप्लाई आए। उसके बाद उन्होंने अपना रिप्लाई बटन बंद कर दिया। फिर 3,000 से ऊपर कोट ट्वीट आ चुके हैं और सारे के सारे जो हैं उनकी बैंड बजाते हुए हैं। 3,000 से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स उनको छोड़ के चले गए हैं। तो भाई सोच लो, जो कोई भी पाकिस्तान के या पाकिस्तान के साथ लगने वाले, यानी कि पाकिस्तान क्या है ना गौरव भाटिया, पता है कि नहीं पता है? पाकिस्तान एक आइडिया है, और वो आइडिया है जो कहता है कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दो सेपरेट नेशन है। इसी को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं, जिसको पाकिस्तान लेके चलता है। और यहाँ भी बहुत सारे इस तरह के नज़रिया पाकिस्तान वाले, अपने दिल में पाकिस्तान को रखने वाले बहुत हैं, उनमें से आरफा खानम है। और इसको अगर सपोर्ट करोगे तो भाई आजकल तो लोग पूरी तरह से जागृत हैं, तुम्हारी बैंड बजा देंगे। इसलिए पंचमक्कारों सावधान, पाकिस्तान का किसी भी रूप में, कहीं भी खुले में छुपे में सपोर्ट मत करना, क्योंकि हम पाकिस्तान की असलियत को सबके सामने कर चुके हैं उजागर। सब इसको समझते हैं और सब एजेंडा को समझते हैं। इसलिए सावधान, पाकिस्तान बनेगा अफ़गानिस्तान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।